बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामाईन। दोस्तों, तारीख़ अपनी सिफ़ात में अनगिनत पुरअसरार राज समाये हुए है जो इंसानों में इस तजस्सुस को बेदार करते हैं कि आखिर कदीम ज़मानों में गुज़री हुई अक़वाम ने इस कदर अज़ीमुश्शान इमारत कैसे तामीर की। ज़ेरे ज़मीन खुदाई से बरामद होने वाली हज़ारों साल पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें इंसानी अक़ल को दंग कर देती हैं कि जो इंसान ने सिर्फ चंद दहाइयाँ कबल ही ईजाद की हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तारीख़ की किताबों में मौजूद नहीं, अलबत्ता दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब इंसानों को इन सवालात के जवाबात फराहम करते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक तहजीब ऐसी भी दरियाफ्त हुई है जो इस दुनिया की इब्तदा से मुतल्लिक एक अनोखा नज़रिया पेश करती है। हैरत अंगेज़ तौर पर यह नज़रिया मगरबी अक़वाम में खासा मकबूल है। सुमेरी तहजीब कुर्रे अर्ज़ पर जन्म लेने वाली अव्वलीन इंसानी तहजीबों में से एक है, जिसकी इब्तदा 4500 कबल मसीह के दौरान हुई। इस कौम ने ज़मीन पर ना सिर्फ बड़े शहरों और अमारात की तामीर की, बल्कि ये वो पहली कौम तस्लीम की जाती है कि जिसने दुनिया में पहली मरतबा लिखाई यानी राइटिंग का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। ये लिखाई गीली मिट्टी से बनी हुई तख्तियों पर की जाती थी, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। सन 1849 ईस्वी में होने वाली एक खुदाई के दौरान सुमेरी तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाली मिट्टी की 14 ऐसी तख्तियां मिली कि जिन्हें डिकोड करके मगरबी मुहक्किकीन ने एक कहानी तख्लीक की, जिसने आज भी दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर रखा है। ये कहानी है अनोनाकी कहलाए जाने वाले देवताओं की। सुमेरी तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाली इस कहानी के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी के बिल्कुल आखिर में नबेरो नाम का एक स्यारा गर्दिश करता है, जिसका मदार इस कदर बड़ा है कि हर 3600 साल बाद ही ज़मीन के नज़दीक आता है। ये स्यारा अनोनाकी नाम की एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मखलूक का मस्कन है, लेकिन ये कौम अपनी लालच और बढ़ती टेक्नोलॉजी के बायस इस स्यारे का माहौल और आबो हवा बर्बाद कर चुकी थी। लिहाजा इनके सयारे ने फसलें उगाना बंद कर दी और मौसम शदीद से शदीद तर होता गया। इन तमाम अवामल को रोकने के लिए अनोनाकी नामी इस मखलूक ने जदीद टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री का सहारा लिया। कॉस्मिक रेडिएशन को रोकने और अपने सयारे को दोबारा रहने के काबिल बनाने के लिए अनोनाकी को बड़ी मिकदार में सोने यानी गोल्ड की ज़रूरत थी, जो नबेरो नामी इस सयारे में इंतहाई नायाब था। इस धात की तलाश में अनोनाकी ने बहुत से खलाई जहाज मुख्तलिफ सयारों पर रवाना किए। बहुत तवील सफ़र करने के बाद ये लोग आज से 4,45,000 पहले ज़मीन नामी इस सयारे पर वारिद हुए, जहां उस वक्त सिर्फ जंगली जानवर रहाइश पजीर थे। अनोनाकी ने अपने रहने के लिए इनमें से पुटीनिया की सरजमीन का इंतखाब किया और यहाँ एक बहुत ही जदीद और खूबसूरत शहर की बुनियाद रखी, जिसे इरीदू का नाम दिया गया। जबकि अपनी तफरी और सुकून के लिए उन्होंने ईडन नामी एक बाग भी तामीर किया, जो तरह तरह के मेवों और खूबसूरत जानवरों से मुज़य्यन था, जहां दूसरी दुनिया से आने वाले एनोनाकीज अपना वक्त गुजारा करते थे। जमीन में मौजूद मुख्तलिफ कानों से सोना निकालने के लिए एनोनाकीज ने इंसान नुमा एक नस्ल तैयार की, जिसको एगिगीज कहा जाता था। लेकिन कुछ अरसे के बाद एनोनाकीज के जुल्म और एहतसाल के बायस इस नस्ल ने इनके खिलाफ बगावत कर दी। एक बड़ी और खूनरेज जंग के बाद एनोनाकीज ने फतह हासिल की और एगिगीज नामी नस्ल का नामो निशान इस सयारे से मिटा दिया। लेकिन एनोनाकीज को सोना निकालने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। इस मर्तबा उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बे के बाद इंसान को ईजाद किया, जो एगिगीज के मुकाबले में खासा पुरअमन था। वक्त के साथ साथ इंसान बोलना और फसलें उगाना भी सीख गया और इसने अपने रहने के लिए मट्टी और पत्थर के मकानात की तामीर भी शुरू कर दी। एनोनाकीज इस नई नस्ल से इस कदर खुश थे कि उनको अपने शहर इरीदू और बागे ईडन में रहने की इजाज़त भी दे दी, लेकिन साथ साथ ये हुक्म भी दिया कि वो अपनी आबादी को ज़्यादा ना बढ़ाएं, मगर इंसान
अपनी आबादी पर काबू ना रख सका, जिसकी पादाश में उसे अरीदू और ईडन से निकालकर जंगलों में मुंतकिल कर दिया गया। चंद हजार साल बाद प्लेनेट ज़बीरू एक मर्तबा फिर सियारा ज़मीन के करीब से गुजरा और उसकी ग्रेविटी के बायस ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा। ग्लेशियर के पिघलने और मुसलसल बारिशों के बरसने से तमाम ज़मीन पर एक तूफान अजीम ने जन्म लिया। ज़मीन पर आने वाले इस सैलाब ने एनोनाकीज के बनाए हुए शहर अरीदू और बागे ईडन को भी तबो दिया। एनोनाकीज अपनी ही बनाई हुई बहरी कश्तियों में अपने कुछ पसंदीदा इंसानों के साथ रहाइश पजीर रहे। कुछ अरसे के बाद यह तूफान थम गया, लेकिन एनोनाकीज की बनाई हुई तमाम अमारात, शहरों और रास्तों को तबाह बर्बाद कर दिया। ये सूरत हाल देखकर एनोनाकीज ने दोबारा अपनी आबाई सियारे नबेरू रवाना हो जाने का फैसला किया, लेकिन रुखसत होते वक्त ये अपने पसंदीदा इंसानों को तामीरात, रियाजी, मौसीकी और लिखाई जैसे फनून की तरबियत दे गए। इसके साथ साथ एनोनाकीज ने इंसानों को बादशाहत या हुकूमत कायम करने का तरीका भी सिखाया, जो आज तक कुछ खास किस्म के लोगों तक महदूद है। एनोनाकीज के वापस लौट जाने के बाद इनके एहसानमंद इंसानों ने इनके नाम के मंदिर तामीर किए, जहां वो उनकी इबादत किया करते थे और ये यकीन रखते थे कि एक दिन एनोनाकीज लौट आएंगे और सियारा ज़मीन का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में ले लेंगे। कदीम सुमेरियन तहजीबें ये नहीं बताती कि ज़मीन पर एनोनाकीज की तादाद कितनी थी, अलबत्ता इनमें से कुछ ताकतवर अफराद का तज़किरा इनकी तहरीरों में ज़रूर मिलता है, जिनकी इबादत कदीम बाबली, अकावी और आशूरी तहजीबों में की जाती रही है। दोस्तों, एनोनाकीज के बारे में सुमेरियन ने जो तारीख रकम की है वो इस कदर जदीद साइंसी और फलकियाती हवालों से मुज़य्यन है, ये तमाम बातें बहुत ही हैरान कुन हैं। इस पर मगरिब में बहुत सी किताबें तहरीर की जाती रही हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती रही हैं, जबकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो एनोनाकीज, इनके वजूद और इनकी इस कहानी को हकीकत तस्लीम करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम ये बात वाजे करते चलें कि बहसीयत मुसलमान हमें ऐसी किसी भी कहानी पर कोई यकीन नहीं। ये वीडियो महज आपको एनोनाकीज में एक अफसानवी मखलूक की तारीख से आगाह करने के लिए बनाई गई है। जज़ाकल्लाह।